अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल में। आप सबका, आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, इंशाल्लाह ताला आप भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पार्सल आया है। पार्सल में क्या है मैं आपको शेयर करती हूँ। यहाँ पे मेरे मार्क्स आए हैं। मार्क्स मुझे लेना बहुत ज़रूरी था, मेरे पास एक ही था, मैं वही यूज़ कर रही थी, ब्लैक वाला। तो मैंने परचेज़ कर ली थी, तो बहुत लेट से आया लेकिन आ गया। तो ये 6 पीस का है, 131 का, तो 131 रुपये का है, नहीं सॉरी 134 रुपये का है। तो ये मुझे 6 पीस मिले, अच्छे है सारे, अच्छे कलेक्शन ये है, डिज़ाइन है, कप फैब्रिक भी अच्छी है और जो शेप है वो मुझे अच्छा लगा इसका। तो इस तरह का सारे मार्क्स है और मैं इसे यूज़ किया करूँगी व्लॉगिंग करते वक्त। तो जैसा कि मालूम है कि गर्मी काफ़ी पड़ रही है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे लस्सी बना रही हूँ। तो लस्सी बनाने के लिए दही होना है, तो दही फैजान के पापा लेकर आए थे। तो मैं दही को ग्राइंड कर ली विथ शुगर के साथ, चीनी के साथ, और चिल वाटर डालिए। आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें फ्लेवर लाने के लिए रूह अफ़ज़ा डाली और फैजान की दादी को, मम्मी को, फैजान के पापा को, सबको दी। और फैजान कई दिनों से बोल रहा था मम्मी मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। तो मुझे उतना परफेक्ट नहीं आता बनाने, लेकिन मैं यूट्यूब से देख करके सीख करके मैंने ये बनाई हूँ। तो पहले आलू को हम लोग अच्छे से पील ऑफ कर लेंगे और उसको अच्छी से तरह से वॉश कर लेंगे। और ये फ्रेंड्स, ये जो छिलके हैं इसे वेस्ट ना करें, इसको पानी में डाल दें और ओवरनाइट छोड़ दें। ओवरनाइट छोड़ने के बाद इसे छान करके पौधे में डालें। आपके पौधे में इतने अच्छे फ्लावर्स आएंगे, इतने अच्छे लीव्स आएंगे कि आप हैरत में रह जाएंगे कि इतने पावरफुल होते हैं। और क्योंकि ये आलू के छिलके, तो आलू के छिलके को यूज़ आप कर सकते हैं अपने पौधों में। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू को अच्छे से धोकर चूल्हे में चढ़ा दिए है। यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, जो होती है ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल के उसे बॉईल करूँगी। बॉईल करने के साथ मैंने चाय चढ़ा दी थी और मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि मुझे चाय बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी हो या सर्दी हो, मैं चाय तो पीती हूँ। गंदी आदत है, मैं थोड़ा थोड़ा कम कर रही हूँ, लेकिन मैं पी लेती हूँ, 1 से 2 बार हो जाता है। और यहाँ पे मैं फुरकान को कुछ बता रही थी, कुछ बात कर रही थी फुरकान से। सारा दिन वो बदमाशी करता रहता है, तो मैं उससे 10 मिनट बैठ के बातें कर रही थी और अपना चाय एंजॉय कर रही थी। तो वो मोबाइल देख रहा था, मेरी कहाँ सुनता है, वो मोबाइल ही देख रहा था। तो यहाँ पे आगे मैं फ्रेंच फ्राई बनाने, वो उबल गया था, मैंने उसको अच्छे से स्ट्रेन करके ठंडा होने दी थी। ठंडा करने के बाद फ्रेंड्स, पहले उसे ठंडा करने दें आप, ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद इसे तेल गरम करके मैंने इसमें फ्राई कर ली, हल्की तेल को हीट कर ली थी। फिर नरम आंच में इसे हल्की क्योंकि अंदर पकना भी है, थोड़ा हल्का कच्चे में उतार दी थी। उसमें ब्लैक पेपर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, यहाँ देखिए आवाज़ देखिए इसकी। तो मैंने फिर यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी क्रंची बन गई थी, तो मैंने ये सर्व कर दिया। और इसके बीच में मेरे आ गए थे मेरे घर में गेस्ट, यानी कि मेरी ननन आ गई थी। तो मैंने फैजान के साथ उनको भी सर्व किया। तो उनको मैं बोली खाना खा के जाइए। खाना खा के जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उन लोगों को रुकना नहीं था। उनके भाई को, यानी कि मेरे देवर को जिम जाना था और फंक्शन में जाना था। तो उन लोगों ने, मैं फटाफट तैयारी करना शुरू कर दी थी, लेकिन वो लोग रुके नहीं। तो मैंने वहीं पे स्टॉप कर दी और मैंने सोचा कि चलो उनके लिए बाहर से नाश्ता मंगा दे। तो जलेबी और समोसे मंगाई थी। इनका कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स, आप समोसा और जलेबी एक साथ खाएंगे ना, इतना मस्त लग रहा था कि मुझे कि ये जो आइडिया है मेरी ननद की थी। वो बोली कि समोसा और जलेबी मंगाई, ये मेरी ननन है और ये मेरे देवर है। इसके बाद मेरी छोटी ननन दिखेगी आपको, ये मेरी छोटी ननन है। तो ये मेरी मामी सास की बच्ची है, यानी कि मेरी ननन है, मामा की बच्ची है सारे। तो ये लोग हाँ। तो मैंने इसकी जो समोसे और जलेबी एक साथ खाएंगे ना फ्रेंड्स, वो भी चटनी के साथ, इतने मज़ेदार लगेंगे कि कोई हिसाब नहीं। बहुत यम्मी हो गए थे। मुझे लगा था कि इसकी कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं होगी, लेकिन नाहिद बता रही थी, ये जो ब्लैक कपड़े में है, नकाब में है, वो बता रही थी कि भाभी आप खा के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने मंगाए उसी तरह और उनके ही पसंद से मंगाए। तो वो लोग बहुत अच्छे से खाया और इन्जॉय किए। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने चाय बनाई, सबको चाय पिलाया और वो लोग चली जाएंगी, क्योंकि उनको नाहिद को ससुराल जाना है, उनका टाइम हो गया। यहाँ मायके में 1 महीना रह गई थी हॉलीडेज़ में, बच्चों की हॉलीडेज़ में। और आज हो गया नेक्स्ट डे फ्रेंड्स। नेक्स्ट डे बहुत काम है। वो लोग चली गई थी, मैंने खाना वाना खा के सो गई थी नमाज़ पढ़ के। आज नेक्स्ट डे है, ये मैं वही मार्क्स लगाई हूँ जो मेरा नया आया है और बहुत काम है फ्रेंड्स।
आज मुझे पूरे बेडशीट चेंज करनी है, ये सोफे के कवर चेंज करने हैं, नमाज को धोना है। 1 मंथ हो गए थे, मैं 1 मंथ में एक बार धो लेती हूँ। और ये मैंने फैजान के बुक से कार्डबोर्ड में कार्ड चिपकाने के लिए कट करी थी। और मैंने कुशन कवर सारे मुझे धोनी थी, तो इसलिए मैंने इत्मीनान से बैठ के पहले चाय वाय नाश्ता कर ली। नाश्ता करके अच्छे से मैंने पहले रिलैक्स हो गई, क्योंकि मुझे काम बहुत करनी है। फ्रिज साफ करना है, डीप क्लीनिंग करनी है, किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, वाटर बॉटल धोना है। मतलब आज इतनी बिजी डे है कि कोई हिसाब नहीं है। मैं यहाँ पे सारे काम को इत्मीनान से करूंगी। तो पहले से चाय व नाश्ता कर लिया आराम से। उसके बाद यहाँ पे देखिए फैजान खेल रहा था और मैं यहाँ पे झाड़ू मारी हूँ। झाड़ू मार के मोपिंग करूंगी। मोपिंग करने के इधर मैं क्लीन कर लूंगी। क्लीन करने के बाद मैं आगे ये फ्रिज साफ करने, मैंने बताई जैसे कि मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी। तो फ्रिज को पहले फ्रिज यूज करते हैं तो आपको मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिला दूं कि फ्रिज को पहले प्लग ऑफ कर दे, प्लग निकाल दे। प्लग स्विच ऑफ करने के साथ साथ प्लग भी निकाल दे। कभी कभार शॉर्ट आ जाती है तो आप आराम से रगड़ के उसे साफ करें। तो मैंने प्लग भी निकाल दिया और इसको क्लीनिंग करने बैठ गई हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें कि फ्रीज में हम लोग जब सब्जी लाते हैं तो हम लोग खोलते हैं और डाल देते हैं, या कभी कभार में कभी कभार मतलब हम लोग प्लास्टिक के साथ ही डाल देते हैं। तो सब्जी में आपको भी मालूम है, और सब्जी क्योंकि हाउस वाइफ है, आप घर के सारे काम करते तो वेजिटेबल में कभी कभी कीड़े आते हैं, और हम लोग कभी कभी खाना को क्या करते हैं फ्रिज में खुला ही डाल देते हैं। जैसे चावल बच गया है, सालन बच गया है, कुछ भी बच गया है तो हम लोग खुले डाल देते हैं। तो ऐसा ना करें। सब्जियों को क्या है, जितने भी कुछ भी आप रखें फ्रिज में, आप उसे ढक के रखें ताकि उसमें का जो वेजिटेबल का सब्जी खाने में ना जले जाए। कोई हादसा हुआ था जिसकी वजह से एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, तो मालूम हुआ था। तो इस वजह से मैं अलर्ट रहती हूँ और खाने को जो जितने सारे खाने होते हैं उसको मैं ढक के रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने फ्रिज को साफ किया और मैंने आपके साथ एक आइडिया शेयर की, और आइडिया नहीं बोलेंगे, इसकी एक नॉलेज शेयर की ताकि आप भी अलर्ट हो जाए और अपने खाने के सामान को फ्रिज में अच्छे से स्टोर करके रख सकें। और ये मैंने अच्छे से गीले कपड़े से साफ करके रगड़ के, स्कॉच ब्राइट से रगड़ के, उसके बाद मैं एक ड्राई कपड़े से, फुरकान के कपड़े से अच्छे से साफ कर ले रही हूँ, सुखा ले रही हूँ ताकि मैं सामान को अरेंज कर सकूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स फैजान और फुरकान को जाना था स्विमिंग, तो स्विमिंग करने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड थे। क्या करने जा रहे हैं? शीफू क्या करने जा रहे? मस्ती करना, खूब मस्ती करना। ये रहा फुरकान का जुगाड़। फुरकान दिखा, इधर आ, पहन के दिखा। ये ऐसे करके तैरोगे, ऐसे स्विंग कर गए। ओहो, दिखा ये खूब मस्ती करना। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? स्विमिंग पूल जा रहे हैं? यस। कौन सा? बेलवेल्स जा रहे हैं। ओके। इसको सामने रखो, वीडियो बनाना है, ठीक है। कहाँ जा रहा? स्विमिंग पूल करते हुए जंप करो, ऊपर जंप करो, ऊपर से कूदो। बाय। बाय बाय। बाय, एंजॉय करना। तो फ्रेंड्स, बच्चे के जाने के बाद मैंने आप फ्रिज को अरेंज कर ली। मैं आपके साथ दिखाती हूँ। यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह है, और वो जो ट्यूब ले गया था फ्रेंड्स वो अलाउ नहीं करे, और फिर वहाँ से परचेस करना पड़ा। तो उसके बाद मेरी किचन साफ़ हो गई। उसके बाद मुझे डस्टिंग करना था, मैंने मोपिंग नहीं की थी। तो मैंने सोचा चलो सोफ़ा को भी देखिए कहाँ कितने सारे डस्ट है। आप हफ्ते में एक बार साफ़ करती हूँ तो भी डस्ट आ जाते हैं। तो
चलते फिरते मैं इसको पोंछ लिया करती हूँ, लेकिन आज आराम से बैठ के भिगो करके कपड़े अच्छे से साफ़ करूँगी। लेकिन मैं कैमरा को स्टैंड में नहीं लगाई थी, इसलिए मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा सकती हूँ। तो मैंने बस टेम्प्रोरी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे कितने सारे डस्ट हो गए थे, तो मैंने इसको भी क्लीनिंग करी थी। और जितने सारे डस्ट थे सारे को मैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितने सारे डस्ट है। मैं आपको पोंछ के दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे हट जाएंगे। तो ऐसा देखने में आता है कि घर साफ़ है, लेकिन आप जब क्लीनिंग करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे डस्ट दिख जाएंगे, क्योंकि काम ख़त्म ही नहीं होता है फ्रेंड्स। करते जाओ, काम ख़त्म ही नहीं होता है। उसके बाद मैंने पानी को छान लिया था। ये मेरी वेजिटेबल वाली सब्ज़ी है, इसमें प्याज के छिलके रहते हैं, आलू के छिलके रहते हैं। ये केले की सब्ज़ी बनी थी तो केले के है छिलके हैं, पका हुआ केले के है। ये सारे जितने वेजिटेबल रहते हैं घर में, टमाटर छोड़ के, इमली वगैरह छोड़ के, खट्टे चीज़ें नहीं डालती हूँ मैं। तो ये सब डाल के मैंने पौधों में डालने के लिए छान दी थी। इधर मेरी मशीन लगी हुई थी, मशीन में कपड़े धुल रहे थे। और यहाँ पे मैंने मशीन को कपड़े में से निकाल रही थी और मम्मी और डाल रही थी, क्योंकि वो साड़ी को क्लीन करना था। और ये सारे जो बेडशीट थे और कुशन कवर थे, जितने सोफे कवर थे सारे को मैंने धो के अच्छे से सुखा दी। उसके बाद मैंने ये सारी डस्टिंग वगैरह करके कपड़े नहीं डाली हूँ। पहले मैं मोपिंग कर लूँ, फिर कपड़े डालूंगी बरंडे पे। और बरंडे को भी मैं सफाई करनी है, तो पहले मैं मोपिंग अच्छे से मोपिंग कर लूँ। मोपिंग करने के बाद फ्रेंड्स काम जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और गर्मी इतनी सारी है, और मास्क लगा के अच्छे से कवर करके वीडियो शूट करने के साथ साथ घर का काम करने के साथ साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जो औरतें इस तरह से वीडियो बनाती हैं और विदाउट हेल्पर की, उनको सैल्यूट है कि वो कैसे कर लेती है इतनी गर्मी में। शायद उनके घर में AC होगा। एक मैंने इससे पहले ये शेयर की थी, तो कोई किसी ने कमेंट किया था कि उनके ऐसे जो करती हैं उनके शायद घर में AC होगा। तो शायद हो सकता है AC हो उनके घर में, तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा। तो इसी तरह से मैंने घर के सारे काम करी, सारे दिन के सारा रूटीन है। फिर उसके बाद नमाज है, कुरान है, ये सारे को घर के सारे काम करने के साथ साथ अपने रब को राज़ी करने के लिए भी वक्त निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से जो है ना पानी से धो दी थी। मैं जब भी महीने 2 महीने में डीप क्लीनिंग करती हूँ तो अच्छे से फ़र्श को सरफ से रगड़ के थोड़े से 2 बकेट पानी से धो लेती हूँ। धो करके उसके बाद मैं मोपिंग कर रही हूँ। तो ये कच्चा रह गया था, तो मैं एक बार और मोपिंग कर लूँगी ताकि थोड़ा पानी और ड्राई हो जाए। क्योंकि बच्चे जो शांत रहते नहीं हैं, इधर उधर करते रहते। तो इस तरह से देखिए मेरी किचन क्लीन हो गई है और बहुत मस्त लगती है। बहन सिस्टर, अगर आप अपने किचन को क्लीन करके जाते हैं घर में, तो किचन में तो बहुत अच्छी लगती है। आपको किचन देखने को मन करता है। और मैंने फट से कुछ ये सारा धोए और कच्चा ही में, मतलब कि भीगा ही हुआ था, और मैंने सारे को लगा दी ताकि वो सूख भी जाए। ऐसे इतनी गर्मी है कि आदमी सूख जा रहा है, तो सूख भी जाए बेडशीट और मुझे दोबारा से बिछाना ना पड़े। मैं मेरी एक ही बेडशीट है, रेगुलर में यूज़ करती हूँ, क्योंकि गंदे डेली होते हैं। तो मैं एक ही बेडशीट को रेगुलर यूज़ करती हूँ और वो वॉश करती हूँ और फट से लगा देती हूँ। भीगा ही रहता है, मैं लगा देती हूँ ताकि मुझे दोबारा से काम करने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे मैं आ गई अपनी बरंडे की सफाई के लिए। बरंडे की सफाई के साथ साथ मैं अपने पौधों की भी यहाँ पे केयर कर लेती हूँ। जितने जो पत्ते सूख जाते हैं वो निकाल के फेंक देती हूँ। थोड़ा सा खुदाई कर लेती हूँ। जितने मतलब जंगलें उग जाती हैं वो खुद ब खुद उग जाती है। अगर आप प्लांटिंग करते हैं, अगर पौधे की शौकीन है तो आपको मालूम होगा कि हर 15 दिन में कुछ ना कुछ पौधे निकल आते हैं खुद ब खुद। तो वो सारे को मैं निकाल देती हूँ, उसमें पानी डाल देती हूँ, खड़े पत्ते निकाल देती हूँ, जो येलो हो जाते हैं वो निकाल देती हूँ। थोड़ा सा खुदाई वगैरह कर लेती हूँ अच्छे से और पानी डाल देती हूँ। पानी डाल के सारे को अच्छे से और फ्रेंड्स वो मैं वही पानी डालूंगी जो मैंने ओवरनाइट सोक कर दी थी। और फ्रेंड्स यहाँ पे कपड़े नहीं डाली हूँ, अब मैं यहाँ पे कपड़े डालूंगी। तो घर के काम के साथ साथ मुझे बाहर के भी क्लीनिंग करनी थी, तो वो मैं क्लीनिंग कर दी। और मैं अब यहाँ पे मैं कपड़े भी डाल दी हूँ। तो कपड़े के साथ साथ मैं पापा के कपड़े जितने सारे कपड़े मैं, और कुछ बेडशीट वगैरह तो मैंने बताया आपके कि मैं भीगा ही हुआ था और मैंने बेड पे लगा दी थी। और यहाँ पे मैंने अच्छे से मोपिंग करके घर का निकल के आके बरंडे की कर ली और कपड़े वगैरह भी डाल दी। तो कपड़े मैं थोड़े ही डाली हूँ इधर, और क्योंकि भीगा ही वह डाल दी थी। और उसके बाद मैं पौधे में पानी डालूंगी, पानी डाल के शावर लूँगी और शावर लेके नमाज़ पढ़ूंगी। नमाज़ पढ़ने के बाद फ्रेंड्स मैं आपके साथ मिलती हूँ। तो आप अगर मेरे फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देखें तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर नहीं